हाँ बच्चों, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाओं का मतलब यह है कि जैसे दर्पण में पढ़े थे, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण में भी वक्रता केंद्र था, ध्रुव था, मुख्य अक्ष था, फोकस बिंदु था, फोकस दूरी थी, फोकस तल था। इसी तरीके से लेंस से भी संबंधित तमाम दूरियां, तमाम बिंदु होते हैं, उनको भी हम लोगों को पहचानना है। तो देखिए, हम लोग लेंस बनाते हैं, एक उत्तल एक अवतल, ठीक, और एक अवतल। तो ये यहां सी न लिख के 2F लिखा जाएगा और यहां F 2F और यहां F। इसी तरीके से अवतल लेंस में भी बात होगी। उत्तल लेंस से समझना थोड़ा आसान है, अवतल लेंस वाले में जहां जरूरत होगी अभी हम लोग कर लेंगे उसको। तो नंबर 1 इसमें होता है क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक। देखो, जिस तरीके से वक्रता केंद्र दर्पण में होता था, उसी तरीके से लेंस में भी दो पृष्ठ होते हैं गोलीय। गोलीय होंगे तो उनका भी वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र यहां सीधे नहीं लिखा जाता है सी से, उसको फोकस दूरी के दुगने से लिखते हैं, एक परंपरा है। लेकिन कहने में वक्रता केंद्र ही कहेंगे, कहने में वक्रता केंद्र ही कहेंगे। ये मुख्य अक्ष है, ये दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जा रहा है। इधर एक वक्रता केंद्र, एक वक्रता केंद्र इधर। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से जाने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्र से जाने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो, ऐसा है, इनकी कोई परिभाषा लिखने के लिए नहीं पूछी जाती है, इनको पहचान करनी है हमको, जिससे जो अन्य क्रियाएं होती हैं लेंस की, तो उन सब क्रियाओं को हम इनको अगर समझे रहेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। बाकी इनकी परिभाषा लिखने के लिए कोई बात नहीं आती है। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष। यही स्थिति अवतल दर्पण में भी है, अवतल लेंस में उसमें भी दो गोलीय पृष्ठ हैं
और दोनों की अलग अलग वक्रता केंद्र होंगे, तो उनसे गुजरने वाला अक्ष उसमें भी मुख्य अक्ष होता है, एकदम जैसे दर्पण में वैसे इसमें। तो ये हो गया। अब दूसरा इसमें बिंदु होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक। प्रकाशिक केंद्र है इस तरीके से, जैसे दर्पण में ध्रुव होता था तो ध्रुव एक निश्चित बिंदु होता था, वैसे लेंस में प्रकाशिक केंद्र, केंद्र माने भी एक बिंदु हुआ, ये होता है। तो कुछ न कुछ दोनों में समानता है, बाद में बताई जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र उत्तल और अवतल लेंस में लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है, और वो अगर उत्तल और अवतल लेंस हैं उनकी वक्रता त्रिज्याएं अर्थात गोलाई दोनों तरफ की बराबर है, तो मुख्य अक्ष पर लेंस के भीतर बीचों बीच में होता है, ठीक। इसको सी से लिखा जाता है, सी वक्रता केंद्र, या और कोई अक्षर से लिखा जाता हो, कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये बात हुई, प्रकाशिक केंद्र एक बिंदु है और लेंस के वो भीतर होता है, मुख्य अक्ष पर बीचों बीच में होता है, यहां ये प्रकाशिक केंद्र होता है। अब इसकी एक विशेषता है, अगर लेंस पर प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित होती है कि उसकी सीध प्रकाशिक केंद्र की सीध में हो, ठीक, तो पतले लेंसों में वो बिना मुड़े सीधे चली जाती है, अर्थात लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर वो बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरण या जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण सीधे पार हो जाती है, वो विचलित नहीं होती है। पतले लेंसों के लिए है। अब जब कुछ मोटे लेंस होते हैं तो उसमें बात ये होती है कि आती है, मुड़ती है, एक जगह अपवर्तन हुआ, फिर यहां से दोबारा अपवर्तन हुआ, तो जो आने वाली प्रकाश किरण है, निर्गत किरण उसके समांतर होती है। लेकिन हम लोगों को मोटे लेंस में पढ़ना नहीं है, पतले लेंस में पढ़ना है। पतले लेंस के लिए बहुत साधारण बात है प्रकाशिक केंद्र के लिए कि लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए निकल जाती है। तो अब यहां लिखा जाए पतले लेंसों के लिए है, पतले लेंस में भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसको सामान्यतः सी से व्यक्त करते हैं, ठीक। अब जो है फोकस बिंदु, अगला फोकस बिंदु के लिए फोकस बिंदु
इसमें कुछ मामला है, इसको कुछ विस्तार में हम लोगों को पढ़ना है। पहली बात तो ये कि लेंस पारदर्शी माध्यम होता है, प्रकाश किरण लेंस को पार करती है, विचलित होकर पार करती है लेकिन पार करती है। तो लेंसों में दो फोकस बिंदु होते हैं, दो फोकस बिंदु, पहला और दूसरा। अगर लेंस की गोलाई बराबर है, वक्रता त्रिज्या बराबर है, तो फोकस बिंदु बराबर दूरी पर दोनों तरफ होंगे। अर्थात लेंस में फोकस बिंदु देखो इधर भी लिखा गया है, इधर भी लिखा गया है, ऐसे इसमें भी मानो अवतल लेंस में भी फोकस बिंदु इधर और इधर। इनको प्रथम और द्वितीय फोकस कहा जाता है। तो चलो ठीक है, F1 F2 लिख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः दोनों जो पृष्ठ होते हैं लेंस के, उनकी वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, तो पहला और दूसरा कहेंगे, लेकिन F1 और F2 बहुत ज्यादा लिखने कोई प्रचलन नहीं है। आगे और इसमें विस्तार में अभी आएगी बात तो बताएंगे। यह F1 F2 लिख ही सकते हो। तो पहली शर्त क्या हुई इसमें कि दो फोकस बिंदु होते हैं, लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं। ठीक, परिभाषा हमने पहले बता दिया कि परिभाषा कोई लिखने के लिए खास नहीं आती है, केवल ये पहचान हमको करना है। अब इसमें क्या हुआ, ए प्रथम फोकस बिंदु, ये F1। ठीक, अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, इसमें प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है और कैसे निकलेगी, इसी के आधार पर इसकी परिभाषा बनाई गई है। तो इसमें जो है हम चित्र बना रहे हैं, अब इसको अलग से चित्र में देखना है। ये F1 और ये F2, 2F2 कर दो और 2F1। पहले से बता रहे हैं कि यहां वक्रता केंद्र C1 C2 नहीं लिखा जाता है, C को डबल फोकस दूरी में करके 2F1 और 2F2 लिखने का प्रचलन है। बाकी ये वक्रता त्रिज्या आ रही है, ये वक्रता त्रिज्या 2F2 2F1 वाली जो है वो आ रही है, जैसे दर्पण में था, लेकिन 2F से इसमें लिखा जाता है। अब होता क्या है इसकी परिभाषा के लिए कि प्रथम फोकस के लिए पहले मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ये यहां से चली इस बिंदु से और अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर मानो, भाई थोड़ा टेढ़ी हो गई हो तो भी समांतर मानो, ये कहलाता है प्रथम फोकस। ठीक, अब अवतल लेंस में इसमें भी देखो, इसमें भी वही स्थिति है, F और 2F, F और 2F। ठीक, तो एक चीज इसकी परिभाषा के लिए जान लो कि प्रथम फोकस का निर्धारण जब करते हैं दोनों लेंसों में, तो जो प्रकाश किरण निर्गत होती है वो समांतर ही होती है। कहने मतलब कि प्रथम फोकस का निर्धारण जब हम लेंसों में करते हैं
तो जो प्रकाश किरण निकले लेंस से, आने वाली नहीं, निकलने वाली, वो समांतर होना चाहिए। ये उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। अब बताओ, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को बाहर फैलाता है, ये पिछले वीडियो में बताया गया है। तो अगर इस तरीके से तिरछी प्रकाश किरण आपतित की जाए, और तिरछी का मतलब ये हुआ इसकी सीध अगर आगे हम बढ़ाएं तो ये यहां आ रही है। अगर लेंस ना होता तो प्रकाश किरण जाके यहां मिलती, लेकिन लेंस है, इस पर तिरछी आपतित हो रही हैं, और ये अपवर्तन होने के पश्चात चूंकि बाहर को फैलाता है तो अंदर जा रही हैं, तो इनको ये बाहर फैलाएगा। इतना बाहर फैलाए कि ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएं, और उसका चित्र ये। अब हम दोनों लेंसों में कह सकते हैं कि मुख अक्ष पर वो बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अथवा अवतल लेंस में मुख अक्ष पर वो बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। यहां ये देख लो, प्रथम फोकस उत्तल लेंस में बाईं ओर पड़ता है और अवतल लेंस में दाईं ओर। प्रथम फोकस दोनों में है, लेकिन एक में दाईं ओर, बाईं ओर, और एक में दाईं ओर, ये ध्यान रखना है। ठीक, लेंस बदला तो फोकस जो प्रथम वाला है उसकी साइड भी बदली। तो इस तरीके से इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए, निर्गत किरणों को हमेशा समांतर ही मानो, तो दोनों बातें सेट हो जाएंगी। अब परिभाषा इसकी लिखी जाए तो उत्तल लेंस में अलग, उत्तल लेंस में ठीक मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रथम फोकस कहलाता है। ये क्या, बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक, अब क्या है अवतल लेंस में, लेंस में देखो दोनों का अलग अलग लिख दो, एक ही वाक्य में दोनों कहना वो उसी में भ्रम हो जाता है। अब अवतल लेंस में कैसे कहेंगे, मुख्य अक्ष पर वो बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। हमने बताया प्रथम फोकस के निर्धारण में निर्गत किरणें सदैव समांतर ही रहेंगी।
तो इसमें क्या होगा, किसी बिंदु की ओर सीध में थी, लेकिन अब अपवर्तन हो गया तो ये बाहर को मोड़ता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को तिरछी थी अंदर को, लेकिन ये मोड़ता बाहर को है, तो इतना मोड़ दिया, क्या हुए, ये निर्गत किरणें मुख अक्ष के समांतर हो गई। तो जिस बिंदु की ओर ये जा रही थी, जो निशाना था इनका, वो कहलाता है प्रथम फोकस। तो अब जो है इसमें लिखेंगे मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्रथम फोकस होता है और इसकी पहचान है कि ये दाईं ओर होता है, दाईं ओर। देखो, एक में दोनों की परिभाषा लिख देने से वो भ्रम होता है, अलग अलग किए रहो तो दोनों की बात साफ हो जाती है। ये प्रथम फोकस हो गए दोनों के। अब क्या होगा, द्वितीय फोकस। ठीक, अब द्वितीय फोकस जब हमको निर्धारित करना है तो ऊपर हम मिटा दे रहे हैं और ये चित्र होना चाहिए। इससे तुलना करते हुए हम क्या करेंगे, द्वितीय फोकस का निर्धारण करेंगे। इतना इसको रहने दो चित्र। अब द्वितीय फोकस के लिए बी, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस चित्र हम बना दें। उत्तल लेंस हो गया एफ, इसका F1 इधर था, इसका F2 है। ठीक, और ये अवतल लेंस है, इसका भी मुख्य अक्ष, तो यहाँ इसका F1 होता है, यहाँ रहेगा F2। साइड बदल गई है ना, पहले से कह रहे हैं कि उत्तल लेंस में F1 बाईं ओर और अवतल लेंस में F1 दाईं ओर। तो जब द्वितीय फोकस के लिए आएंगे तो उत्तल लेंस में F1 बाईं ओर हो जाएगा, नहीं, हाँ ये तो हाँ, उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस जो है वो दाईं ओर हो जाएगा और अवतल लेंस में द्वितीय फोकस बाईं ओर हो जाएगा, साइड बदल जाएगी। अब क्या था, फिर देखो यहां निर्गत प्रकाश किरणें समांतर हैं, तो यहां आपतित प्रकाश किरणें समांतर लाई जाती हैं, इसी का विलोम।
ये, और ये यहां भी समांतर ले जाओ। और यहां डॉट ये। इसकी परिभाषा हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस का वो द्वितीय फोकस होता है। अब इसमें क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, देखो बाहर फैल गई, इधर अब कहीं मिलेंगी नहीं, तो इसका एक ही तरीका होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु कहलाता है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। दोनों अलग अलग हम लोग लिखें। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली चाहे आपतित, आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वह द्वितीय फोकस होता है। इस बार देखो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाईं ओर हो गया, दाईं ओर। अब अवतल लेंस में दोनों अलग अलग लिखो। अवतल लेंस में फिर क्या, समांतर तो आई ही है लेकिन फैल रही हैं, तो आगे कहीं इकट्ठा नहीं होंगी इसमें, तो आगे कोई बिंदु हमको मिलेगा नहीं। इसका मतलब पीछे ही किसी बिंदु से काम चलाया जाए। तो जो ये निकल रही हैं तिरछी हो गई हैं, तो यहाँ मुख्य अक्ष पर यहां से देखने पर किसी बिंदु से ये निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं। प्रेक्षक को ये समांतर किरणें नहीं दिखाई देंगी, लगेगा कि यहाँ कोई बिंदु है मुख्य अक्ष पर और यहीं से ये जा रही हैं। ठीक, तो अब इसमें कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत
होती हैं वह मुख्य अक्ष का बिंदु, मुख्य अक्ष का बिंदु द्वितीय फोकस होता है। ठीक, अब देखो ये हो गया। तो उत्तल लेंस का F2 दाईं ओर बना या निश्चित हुआ, और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बाईं ओर, साइड फिर बदल गई। कहने का मतलब कि अगर उत्तल लेंस का फोकस प्रथम इधर है तो अवतल का उधर है, और उत्तल का द्वितीय फोकस दाहिनी तरफ है तो अवतल का द्वितीय फोकस बाईं तरफ। लेंस बदला, साइड बदली। ठीक, अब एक बात और ध्यान देना है इसमें कि द्वितीय फोकस ही महत्वपूर्ण है, प्रथम फोकस का कोई खास महत्व नहीं है। जितने भी चित्र बनेंगे, जितने न्यूमेरिकल रहेंगे, जो भी डेरिवेशन रहेंगे, द्वितीय फोकस F2 ही प्रयोग में लाया जाएगा, और यह उत्तल लेंस के दाईं ओर होगा, अवतल लेंस में बाईं ओर होगा। तो प्रथम फोकस का कोई खास महत्व नहीं होता है। अब यहां फोकस दूरी की भी बात कर लो। तो जब द्विफोकस बिंदु है, द्विफोकस दूरी, तो द्वितीय फोकस दूरी दोनों की महत्वपूर्ण है, प्रथम फोकस दूरी का कोई मतलब नहीं होता है। अब परिभाषा क्या होगी अपने आप बना सकते हो, उसको लिखने की क्या जरूरत है भाई। अब एक चीज है कि यहां प्रकाशिक केंद्र से, दर्पण में ध्रुव से दूरी नापी जाती थी, यहां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। और ये दाईं तरफ देखो है, प्रकाश किरण इधर से आ रही है, परिपाटी के अनुसार प्रकाश किरण की दिशा में ये बिंदु जा रहा है तो धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस में देखो द्वितीय फोकस बिंदु बाईं तरफ हो गया है, प्रकाश किरण उधर जा रही हैं, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे, इधर आएंगे, उल्टा चलेंगे प्रकाश किरणों की दिशा के, तो ये अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी माइनस होती है। इसको भी जान लो, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये लागू होती है बात। इस तरीके से लेंस से संबंधित जो मुख्य बिंदु, मुख्य दूरियां थी, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इतने से ही हमारा सब आगे का काम होगा।